प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं प्रेरित रमन हंस आप सब लोगों का परमेश्वर की पवित्र और सामर्थी हजूरी में स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में बहुत कार्य कर रहा है और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आज मैं एक नए टॉपिक को सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूं। इस दिसंबर महीने में मैं बात करने वाला हूं क्रिसमस यीशु मसीह के इस संसार में पैदा होने के विषय में। और मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। और आज मैं बात करने वाला हूं कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए। मेरे प्रिय प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो है कि यीशु मसीह मुझे और आपको जो खोए हुए थे, गुम हो चुके थे, उन्हें ढूंढने के लिए आए। जैसे कि यीशु मसीह के बहुत सारे कारण हैं, वो हमें पाप से छुड़ाने के लिए आए, मुक्ति उद्धार देने के लिए आए, शैतान के पंजे से, शैतान के कामों और उसके जाल से छुड़ाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह हमें मौत और अंधलोक के फाटकों से बचाने के लिए आए। इसी तरह से एक और एस्पेक्ट पहलू है कि यीशु मसीह मुझे और आपको जो खोए हुए थे बचाने के लिए आए। मेरे प्रियो, हम इस संसार में जब पैदा होते हैं 9 महीने हम अपनी माँ के पेट में रहते हैं, और जैसे ही हम माँ के पेट से बाहर आते हैं हम इस संसार के कामों में और संसार की चीज़ों में अपने आप को लुप्त कर देते हैं, अपने आप को खो देते हैं, और जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा होता है उसे भूल जाते हैं। आज इस संसार में हर व्यक्ति अपनी लाइफ में खोया हुआ है। कोई अपने बिजनेस में, कोई अपने संसारिक कामों में, कोई अपने ऐश आराम और कुछ अचीव करने में। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आए। मेरे प्रियो, मैं एक वचन यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। लूका की अंजील उसके 19 अध्याय उसके 10 वचन में, लूक चैप्टर 19 वर्स 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह को बाइबल में सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन एंड सन ऑफ डेविड कहा गया है। परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र और दाऊद का पुत्र कहा गया है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से टॉपिक दूंगा, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं, यहां पर लिखा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आदम और हवा ने पाप किया, जो इस संसार के पहले औरत और आदमी थे। उनके पाप की वजह से सारी मनुष्य जाति में अनआज्ञाकारिता का पाप फैल गया, और पाप बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि नूहा के समय में एक बार ये दुनिया नाश हो गई। उसके अलावा लोग अपने पापों की माफ़ी के लिए बकरों की, भेड़ों की और जानवरों की बलियां चढ़ाने लगे कि परमेश्वर हमें क्षमा करे। लेकिन परमेश्वर ने हम पर, आप पर, पूरी मनुष्य जाति पर तरस खाया और अपने इकलौते पुत्र यीशु नासरी को इस दुनिया में भेजा, जो हमारे पाप के लिए ना कि बकरे का लहू, ना भेड़ का लहू, ना किसी जानवर का लहू, पर अपना पवित्र खून, निष्कलंक खून बहाए और मुझे और आपको परमेश्वर से मिला दे। हम जो खो चुके हैं वो हमें ढूंढे और वहाँ पर सही जगह पर लेकर जाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। बोलो आमीन। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने। हम खो चुके थे पाप में, अनआज्ञाकारी में, सत्य की तलाश ना करने की बजाय हम पाप में, झूठ में, शैतान के कामों में, सच्चाई से दूर, उस कोहों दूर तक जा चुके थे जहां से हमारा वापस आना मुश्किल था। एक खोया हुआ व्यक्ति नहीं जानता है कि वो कहां जा रहा है। जिसे अपनी मंजिल ही नहीं पता वो मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है। जिसे अपना दर्शन ही नहीं पता वो गोल कैसे कर सकता है। इसी तरह से हम खो चुके थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें ढूंढ लिया। परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं पर मैं पापियों के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, इस संसार में एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। रोमियो उसके 3 अध्याय उसके 10-11 वचन में लिखा है। इसी तरह से मैं और आप और सारा संसार पापी थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक चांस दिया, हमें एक रास्ता दिया कि हम उससे निकलकर अपने पाप से साफ हो जाएं, धुल जाएं। क्योंकि पाप को वही माफ़ कर सकता है मेरे प्रियो जो खुद
पाप नहीं करता है। जो खुद बीमार है वो दूसरों को चंगा नहीं कर सकता है, जो खुद कमज़ोर है वो दूसरों को तकड़ा नहीं कर सकता है, जिसने खुद अपनी लाइफ में पाप किए हैं वो दूसरे के पापों को क्षमा नहीं कर सकता है, जिसके बदन पर खुद गंदगी है वो दूसरों को साफ नहीं कर सकता है। इसी तरह से यीशु मसीह मुझे और आपको, पूरे संसार को उनके पापों से छुड़ाने के लिए आया। उसने कहा मैं पापियों के लिए आया हूँ। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी लाइफ में कभी पाप नहीं करता हूँ। हर एक ने, बाइबल कहती है, पाप किया है। इसलिए यीशु मसीह पापियों के लिए आए ताकि वो उन्हें बचा सकें। वो खोए हुओं के लिए आए ताकि वो उन्हें ढूंढ सकें और उन्हें सच्चाई के मार्ग पर ला सकें। जो सच्चाई से गुम गए, जो परमेश्वर के प्रेम से गुम गए, जो परमेश्वर के सच्चे रास्ते को भूल गए, प्रभु यीशु मसीह उन्हें सच्चा रास्ता दिखाने के लिए आए। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि इस संसार में पापियों से नफरत की जाती है, लोग पापियों को धिक्कारते हैं, लेकिन यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, बहुत बार प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों के घर में जाते थे, उनके यहाँ खाना खाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ परमेश्वर के राज्य की बात करना। और बहुत जगह पर यीशु की इन वजह से आलोचना भी होती थी, क्योंकि उस समय के धर्मी कट्टरपंथी ये सोचते थे कि ये पापियों के साथ क्यों बैठता है, ये पापियों के साथ क्यों खाता पीता है, क्योंकि यीशु मसीह आए ही पापियों के लिए थे। क्योंकि वचन में लिखा, यीशु ने कहा, मैं भलों चंगों के लिए नहीं, मैं बीमारों के लिए आया हूँ, क्योंकि बीमारों को डॉक्टर की, वैद्य की ज़रूरत होती है। आज अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप खो चुके हैं, आपको आपकी स्वर्गीय डेस्टिनी नहीं पता, आपको अपनी अर्थली डेस्टिनी नहीं पता, आपको नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह आज भी ढूंढ रहे हैं। लूका की अंजील उसके 7 अध्याय उसके 37 वचन में एक बहुत इंटरेस्टिंग वचन हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा कि यीशु मसीह एक फरीसी के घर में जाते हैं भोजन करने के लिए, और एक पापन औरत को पता चलता है कि यीशु आज इस फरीसी के घर में आए हुए हैं। वो वहाँ पर पहुँच जाती है और जाकर अपने आंसुओं से यीशु के पाँव को भिगो देती है, और जितना भी इतर परफ्यूम उसके पास होता है उससे यीशु की सेवा करती है, वर्शिप करती है। मेरे प्रियो, इस पापन औरत ने अपने आंसुओं से यीशु के पाँव को भिगो दिया। यीशु मसीह के पास ये इतना रोई कि इसने अपने बालों से उसके पाँव को पोंछा और आंसुओं से भिगोया। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे अपराध किए थे। यीशु के सामने जाते ही इस औरत के पाप जो हैं वो सामने आ गए। ये फील करने लगी कि मैं एक पापन औरत हूँ, और इसने यीशु के सामने जाकर पश्चाताप किया, क्योंकि ये जानती थी कि यीशु मसीह ही पापों को माफ़ करने वाले हैं। बहुत वहाँ पर यहूदी थे, बहुत बड़े ग्रंथी थे, बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड और ज्ञानवान लोग थे, लेकिन पहले ये किसी के पास रोई नहीं, किसी से इसने अपने पाप का अंगीकार नहीं किया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के पास आती है, ये टूट जाती है और अपने आप को पापी महसूस करती है और प्रभु के चरणों में आ जाती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए, हम खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। जैसा कि मत्ती उसके 9 अध्याय उसके 9 वचन में एक बहुत ही अच्छा वचन मिलता है। वहाँ पर लिखा है, वहाँ आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य जो वसूल लेने वालों की चौकी पर बैठता था, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस मत्ती नामक महसूल चुंगी लेने वाले की लाइफ को बचा लिया, क्योंकि ये धोखाधड़ी करने वाला, ये 2 नंबर का काम करता था, ये अपनी लाइफ में सही नहीं था, परमेश्वर से दूर, उसके वचन से दूर था। बाहर के कपड़ों से यह धर्मी था, अपने विचारों और अपनी बातों से, अपने ज्ञान की बातों से धर्मी था, लेकिन इसके कर्मों से ये पापी था। ये माँ के पेट से जब जन्मा पापी था। इसलिए यीशु मसीह इस खोए हुओं को ढूंढ रहे थे, और यीशु ने इस जकी को बचा लिया। मेरे प्रियो, आज अगर आप भी खोया हुआ, पापी और परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने वाला व्यक्ति समझ रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर अंगीकार कहें और उससे कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ करें, मैं खो चुका हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि सच्चा परमेश्वर कौन है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मैं तेरे वचन को नहीं जानता हूँ, प्रभु मैंने तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेस कर, मुझे सही रास्ता दिखा, मैं खोया हूँ, तू मुझे ढूंढ, मुझे बचा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको 100% बचाएगा, आपको ढूंढ लेगा, वो पाप से, गुनाह से आपको निकाल लेगा,
आप अपने मार्ग को भूल चुके हैं, आप रास्ते को भूल चुके हैं, वो आपको रास्ता दिखाएगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, इस संसार में किताबें बहुत है जो ज्ञान देती है, लेकिन मुक्ति उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आपको इस दुनिया से पैसा दौलत शोहरत मिल सकती है, लेकिन मुक्ति नहीं। मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हम जब चारों सुसमाचारों को पढ़ते हैं, हमें वहाँ पर यही मिलता है कि यीशु मसीह ने पापियों को सुसमाचार सुनाया, वो पापियों को बचाने के लिए आया। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर हमें समझाया, और प्रभु ने कहा कि उसने अपने पिता से संपत्ति, अपनी जायदाद का हिस्सा लिया और दूर देश में जाकर उसने वेश्याओं में, बुरी चीज़ों में, पापों में उस पैसे को उड़ा दिया। और जब वो गरीब हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब ने उसका साथ छोड़ दिया, तो वो सूरों के वहाँ जाकर नौकरी करने लगा, सूअर चराने लगा, और चाहता था कि सूअरों का खाना खाए और अपना पेट भरे, लेकिन वो भी उसे नहीं मिलता, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ चुका था। आखिरकार उसे अपने पिता की याद आती है। वो कहता है कि अब मैं अपने पिता के घर में वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में कितने नौकर हैं जो मुफ्त में खाना खाते हैं। मैं उसका पुत्र हूँ, मैं अपने पिता से कहूँगा, पिता अब मैं पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, मुझे अपने नौकरों में से एक नौकर रख ले। जब वो वापस जाता है, अभी वो रास्ते में ही था, बाइबल कहती है पिता छत पर चढ़कर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही पिता ने पुत्र को देखा, पिता भाग कर जाता है और उसे ज़ोर से गले लगा लेता है, उसे चूमता है, उसके कपड़े नए पहनाता है, उसके हाथ में अंगूठी डालता है, उसके पाँव में जूते पहनाता है और उस खोए हुए को अपने गले लगाता है। ये परमेश्वर की तस्वीर है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। आप किसी धर्म से, जात से, मज़हब से हो सकते हैं, लेकिन शुरू में कोई धर्म नहीं था। आज से हज़ारों लाखों साल पहले कोई रिलीजन नहीं था, रिलीजन बाद में आए, लेकिन शुरू में परमेश्वर है। जैसा कि बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। शुरू से, आदि से वो परमेश्वर है, आदि से धर्म नहीं है। इसलिए आज अगर आप किसी धर्म, किसी मज़हब से, किसी भी जगह से, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके पापों की माफ़ी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। ओनली आप इस संसार को छोड़ने से पहले अगर अपने पापों की क्षमा ना पा सके, तो इस संसार में आपके आने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आपके पास चांस है कि यीशु मसीह मुक्ति उद्धार देने वाला प्रभु है। वो आपको खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है और उसे कहे, प्रभु उस अड़ाऊ पुत्र की तरह मैं भी अपना सब कुछ खो चुका हूँ, और वो आपको गले लगाएगा, वो आपको अंगूठी पहनाएगा, आपके कपड़े चेंज करेगा, आपको जूते देगा, ताकि आप और सफ़र को, अपनी लाइफ की जर्नी को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, उस जर्नी को मुकम्मल कर सकें। अंगूठी आपको ऑनर मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, अधिकार मिलेगा, और कपड़े आपको धार्मिकता मिलेगी। और जो परमेश्वर उसे गले लगाता है, वो एक्सपेक्टेशन है कि परमेश्वर अपने लोगों को स्वीकार करता है, वो खोए हुओं को अपने पास बुलाता है। अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है मेरे प्रियो, आप उसे ढूंढते हैं, कभी बिस्तर के नीचे, कभी खाट के नीचे, कभी गली में, कभी नाली में, कभी रास्तों में। जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाती है, आप बेचैन रहते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको ढूंढ रहा है। वो स्वर्ग छोड़कर इस ज़मीन पर आ गया ताकि वो आप और मुझे ढूंढ ले। गॉड ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। अनलिमिटेड बिकेम अनलिमिटेड। वो अनलिमिटेड लिमिटेड में आ गया। वो अनडिस्क्राइबल और डिस्क्राइब होने लगा। वो परमेश्वर जो जिसे कोई नहीं देख सकता था, आज वो दिखाई देने लगा। वो खुदा जो आत्मा था, आज शरीर में आ गया। सो मेरे प्रियो, वो खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे हमें वचन मिलते हैं जहाँ पर परमेश्वर हमें ढूंढता है। हम देखते हैं एक औरत जिसके सर पर सिक्के बांधे हुए थे, उसका एक सिक्का खो जाता है और बाइबल कहती है वो अपने सिक्कों को ढूंढती है और जब उसे मिल जाता है वो अपने सहेलियों के साथ मिलकर बहुत आनंद मनाती है। इसी तरह से जब आप खोए हैं, परमेश्वर आपको ढूंढता है, तो परमेश्वर अपने राज्य में आपके लिए खुशी करता है। स्वर्गदूत आपके लिए खुशी करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, जब कोई एक रूह बचती है तो स्वर्ग में खुशियाँ मनाई जाती हैं। मेरे प्रियो, ये समय है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने। वो भेड़ों का चरवाहा, वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपको देख रहा है। वो कहता है, कहाँ है तू मेरी बेटी, कहाँ है तू मेरे बेटे, देख मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। मैं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर, ज़मीन पर पैदा हुआ
मैं तेरे लिए आया हूँ। मैं कंगाल बन गया धनी होते हुए भी, मैं डाउन हो गया अप होते हुए ही, मैं सब कुछ होते हुए भी सब कुछ ना बना। मैंने अपने आप को छुन्ने किया तेरे लिए, ताकि मैं तुझे ढूंढ लूँ। जैसे एक कीड़े से बात करने के लिए आपको कीड़ा बनना पड़ेगा और आपकी बात को समझेगा। आपको हाथी से बात करना है तो आपको हाथी बनना पड़ेगा। उसकी आवाज़ आप नहीं सुन सकते, ना ही समझ सकते हैं। किसी जानवर को आप समझाने के लिए आपको जानवर की फॉर्म में आना पड़ेगा। परमेश्वर इंसान बन गया ताकि वो इंसानों से बात कर सके, वो हमसे मेल मिलाप कर सके। पुराने नियम में यहोवा को कोई मिल नहीं सकता था, उसको देखने वाले जल जाते थे। लेकिन नए नियम में वही यहोवा शरीर में, जिस्म में लिमिटेड होकर हमारे बीच में आ गया और उसने डेरा किया। इसलिए वो खोए हुए को ढूंढने और बचाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा और खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुने और द्वार को खोले, मैं उसके भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। प्रभु आपको ढूंढ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर किसी की 100 भेड़ें हो और उसकी एक भेड़ खो जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए नहीं जाता है? सोच कर देखो उसका प्रेम कितना बड़ा है। वो एक के लिए भी केयर करता है। आज कुछ लोग तौबा करके, बपतिस्मा पाके, पवित्र आत्मा का स्वाद चख के परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि प्रभु आपको ढूंढ रहा है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक को पत्थरों में, पहाड़ों में, कांटों में फंसी हुई को ढूंढ रहा है। इसलिए आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर आपको ढूंढता है, वो आपको प्रेम करता है। उसके पास आ जाओ। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? वो मुझे और आपको ढूंढने के लिए आए, पापियों को बचाने के लिए आए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।